वो ऊपर से ग्लेशियर पिघल के आती है और 8 घंटे 12 घंटे लोग तो बहुत टाइम तक खड़े रहते हैं। ये देखो जब ट्रक्स यहाँ पे खड़े हैं तो बाकी क्या बोल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि एनिमेटेड मूवी है। हम लोग ये बिल्कुल बारालाचा टॉप पे हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है एनिमेटेड मूवी है। बहुत सुंदर है। बारालाचा, यहाँ से चंद्र और भागा नदियाँ निकलती हैं जो आगे जाकर चेनाब नदी बनती है। अलग अलग हिमालयन रेंजेस भी यहीं आकर मिलते हैं और ये लेह मनाली हाईवे का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस और 16,000 फीट की हाइट पर होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर हमेशा बहुत ठंडा रहता है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आप यहाँ तेजी से चलना या कोई भी और इस तरह की एक्टिविटीज अवॉइड करिए। ऐसे रोड्स के अलावा ओवरलोडेड ट्रक्स जो होते हैं उनकी वजह से भी जो स्पीड होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रिवर है, वो ऊपर से ग्लेशियर पिघल के आती है और नीचे वो पूरा का पूरा झरने के जैसा बहता है। देखो अब कितनी बड़ी लंबी लाइन लगी है और ये कॉर्नर के बाद और भी लंबी होगी। आज तक सिर्फ एक बार हुआ है कि मैं उधर से निकली हूँ और दैट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट टाइम्स ऑफ माय ट्रैवल टू लद्दाख। बिकॉज ऐसा था कि लास्ट टाइम जब आई हूँ तभी ये हुआ है। मैंने रिकॉर्ड भी किया है इवन ये बोलते हुए कि झरना होता है, बहुत लंबा जाम होता है। और वहाँ देखा हमने तो बिल्कुल जो पतली सी नदी होती है ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कुछ बह रहा था, कुछ भी नहीं था। आज देखो सरचू भी नहीं पहुँचे, फिर से लंबा जाम लगा है। मैं यहाँ पे 8 घंटे 8 आवर्स रुक चुकी हूँ इस जाम की वजह से। मुझे इसके जस्ट आगे मुझे टेंट में रहना पड़ गया है जस्ट बिकॉज जाम लगा होता है ना, तो उसके बाद रात हो जाती है। फिर इट्स नॉट वेरी गुड और सेफ टू ड्राइव आफ्टर 12 और यू कैन ड्राइव बट आदमी थक भी जाता है। तो 8 घंटे मैं यहाँ पे जाम में खड़ी रही हूँ। एक साइड एकदम ना वहाँ से देखो मुड़ रहा है ना, वहाँ रौद्र रूप में पूरा वो एक ग्लेशियर पिघल के वहाँ तक आता रहता है और उस जगह पे नीचे की तरफ, और आप इधर से नहीं जा सकते हो, ये पूरा दलदल है इस साइड। सब ट्राई कर चुके हैं, मैं जितनी बार भी आई हूँ। एक बार निकली हूँ वो तो ऐसा लगा था कि भगवान ने क्या मेरे ऊपर वो कर दिया, कितनी रहमत है। ये देखिए ये है बारालाचा। जब बारालाचा हमने क्रॉस किया, कितना सुंदर। टेम्परेचर और ऑक्सीजन कंटेंट इन सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा कम है, तो इन बातों का आप खास ध्यान रखिएगा। और ये होता है इंसान थक जाता है। आप सोच के चलते हो कि आपको यहाँ रुकना है या सरचू रुकना है या ये करना है। सरचू रुकना है तो शाम में शायद आपको सनसेट देखना है या जो भी देखना है, आप वो कुछ भी नहीं देख पाते हो जस्ट बिकॉज हो सकता है कि यहाँ रात हो जाए, हो सकता है कि आप कब निकलो नोबडी नोज। यहाँ पे जेसीबी आती है, चीज़ें हटाती है। इट्स लाइक अ रेगुलर थिंग हियर, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बस एक बार निकली हूँ यहाँ से, वरना इट्स लाइक 3 आवर्स 4 आवर्स 8 घंटे 12 घंटे लोग तो बहुत टाइम तक खड़े रहते हैं। ये देखो जब ये ट्रक्स यहाँ पे खड़े हैं तो बाकी क्या बोल सकते हैं। आई डोंट नो यार, मेरे को इसी चीज़ का लग रहा था, ये वापस हो गया। आई डोंट लाइक इट बट ठीक है, यही जर्नी है। आपको पता नहीं आप कब तक फंसे रहोगे और कब तक पहुँचोगे, नेवर नो। बट लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड कि हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएं और जल्दी पहुँच जाएं। ओह माय गॉड, लिटरली ये बस 1 घंटे में खुल गया एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि इतनी जल्दी खुल गया। लेट्स सी आगे का क्या है सीन, कैसे निकल रहे हैं या क्या है आगे। मोड़ के बाद तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। ये मेरा सेकंड मतलब पिछली बार आई थी तो रुकना ही नहीं पड़ा था। ये सेकंड लोएस्ट टाइम बोलेंगे वो है, वरना चले यार 10 घंटे 12 घंटे यहाँ तो बहुत ज़्यादा वो होता है। लेट्स सी कि आगे का प्रोग्राम क्या चल रहा है, वहाँ पे रुकना है क्या है या गाड़ियाँ निकल रही हैं। आई डोंट नो
कि बस थोड़ी सी गाड़ियाँ निकली है, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। देखो अभी भी लाइन लगी हुई है, बहुत धीरे धीरे चल रही है लाइन। आई शो इट टू यू, जस्ट सी। यूजुअली क्या होता था कि ग्लेशियर पिघलकर एक झरने की तरह बहुत ही रौद्र रूप में एक साइड से दूसरी साइड बहता था, जिसकी वजह से उधर से आने वाली गाड़ियां उधर और इधर से जाने वाली गाड़ियां इधर ही रह जाती थी और बहुत ही लंबा रोड ब्लॉक, बहुत जाम लग जाता था। तो शाम के अराउंड का वेट किया जाता था कि तब तक थोड़ा बहाव कम हो जाए और तब तक जेसीबी आकर उस बहाव को थोड़ा कंट्रोल कर लेती थी। एंड देन एक एक करके कुछ गाड़ियां इधर से जाती थी, फिर रोक कर उधर से, मतलब एक एक करके ही गाड़ियां आती और जाती थी और ऐसे ही चलता था। बहुत ज़्यादा समय लगता था, एक तो रुकने में, फिर एक एक करके गाड़ियां क्रॉस करने में, और फिर स्पीड में भी आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता था और नीचे काफ़ी नुकीले पत्थर होते थे, तो गाड़ियां बहुत धीरे धीरे निकलती थी। इससे बहुत ही ज़्यादा समय लगता था। मैंने तो ये भी देखा है कि इतना फोर्स होता था कि जैसे बाइक पार कराना है किसी को तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, और पार होने की जगह बाइक नदी के साइड जाने लगती थी, तो कुछ लोग आकर मदद करते थे, पकड़ते थे, धक्का लगाते थे और फिर बाइक को पार कराया जाता था। इट वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट। और बहुत सारे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, तो उनके लिए यहाँ और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है चलाना, और उस हिसाब से उनकी स्पीड के हिसाब से भी हमारी स्पीड वेरी करती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिंकिंग एरिया, ये पूरा नीचे जा सकता है। इट्स वेरी डेंजरस, बट दिस टाइम यहाँ पर बेटर ऑल्टरनेटिव्स बनाने की कोशिश की गई है। लेट्स सी नेक्स्ट टाइम तक शायद ये प्रॉब्लम ही ना रहे। ऐसे रास्तों पर एक्चुअली गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है, बट मैं आपको दिखाने के लिए सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी देख पाएँ। लद्दाख जाने के रास्ते में बहुत सारे वेरिएशंस दिखते हैं, चाहे वो रोड्स के वेरिएशंस हो या ब्यूटीफुल माउंटेनस्केप्स के वेरिएशंस हो। आप कभी पथरीले रोड से गुजरेंगे तो कभी पानी भरा हुआ होगा, तो कहीं कीचड़, कहीं धूल, तो कभी बहुत ही सुंदर रास्ते दिखेंगे। लेकिन जो ब्यूटी है, जो आपके आसपास देखने को मिलेगा, जो आपकी आंखें देखेंगी, वो बहुत ही मैजेस्टिक, बहुत ही ज़्यादा शानदार होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मैं सरचू में नहीं रुकूंगी, सीधा लेह निकलूंगी, लेकिन आई विल सजेस्ट यू टू टेक अ ब्रेक हियर इन सरचू। अगर आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो रहा है या वॉमिटिंग या ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, देन इट इज़ गुड टू बी हियर एंड गेट एक्लामेटाइज्ड। ऑल्सो यहाँ ब्रेक लेने से ड्राइविंग में भी रेस्ट मिलेगा, आप सनसेट एंड सनराइज दोनों एंजॉय कर पाएंगे एंड अगले दिन आप लेह की तरफ आराम से मूव कर पाएंगे विथ अ फ्रेश स्टार्ट। देखिए, अब यहाँ से ही निकलने में बहुत समय लग सकता है क्योंकि आपको आपकी गाड़ी को बचा कर चलना है। अगर कुछ भी होता है तो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पीछे के बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। वहाँ जो आप सामने मोड़ देख रहे हैं ना, वहाँ पर ऐसे ही बहुत पानी जम गया था और एक गाड़ी फंस गई थी और पीछे बहुत लंबी लाइन लग गई थी।
इट वॉज नाइट टाइम एंड इट वॉज फ्रीजिंग वाटर। उस फ्रीजिंग वाटर में उतर कर लोगों ने उस गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की, बट इट वॉज नॉट हैपनिंग। हमें लगा कि अब जेसीबी वगैरह तो आ नहीं सकता है इतनी रात को, तो शायद ये रात हमें यहीं पे गुजारनी पड़ेगी, बिकॉज आप कहीं जा ही नहीं सकते हो। बट जैसे तैसे करके उतनी ठंड में सबने मिलकर उस गाड़ी को मोड़ा और एक एक करके हम सब निकले, और यहीं पे पास में टेंट्स हैं, वहां जाकर सब रहे थे। तो मैं सरचू में इस वजह से भी एक दो बार और रह चुकी हूँ, जो नॉर्मल अगर नहीं भी है तो भी ऐसे भी रह चुकी हूँ। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए। ये वाली ब्रिज बन जाएगी जब, तो ये यहाँ से इजी हो जाएगा। हमेशा ही बर्फ की वजह से बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है ना, ये हमेशा ही यहाँ से आने में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी रोड मिल गया हो या कुछ। बहुत प्रॉब्लम होती है इधर से आने में, लेकिन ये वाला ब्रिज अभी बन जाएगा शायद, देखो अगली बार तक तो बेटर होगा। ऊपर से ही आ जाएंगे, इधर नहीं आना पड़ेगा। ये छोटी वाली ब्रिज है। हिमांक वेलकम्स यू। ये देखिए लद्दाख का डिस्टेंस दिखा रहा है, लेक 251। अब हम हिमाचल और लद्दाख के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। बॉर्डर के दोनों ही साइड्स रुकने के लिए टेंट्स लगे हुए हैं। ये देखिए, ये जो बोर्ड है ये कहता है वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट लेह। इस साइड आप देखेंगे ये पूरा हिमाचल है, और अब जहां हम जा रहे हैं वो लद्दाख। सो नाउ वेलकम टू लद्दाख। ये सारे जगह है, ये टेंट्स हैं। अगर रात में बहुत सारे लोग होते हैं, या सरचू में जो कहते हैं कि सरचू में रुकने का है, देखिए उस साइड भी टेंट्स हैं। तो बहुत सारी ये जो टेंट्स हैं इसमें ही रुकते हैं रात भर, एंड उसके बाद अगले दिन सुबह ले सिटी के लिए निकल जाते हैं। ये सबसे ज्यादा आराम वाला होता है कि आदमी अच्छे से देखते देखते आ जाता है। तो पिछली बार बस यहाँ से मुड़ते ही हमें वो जो उधर देख रहे हो, ये रोड पता नहीं क्यों तोड़ दिया गया था। उधर वो रोड नहीं है, देख लो आप खुद ही। उधर से आए थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं ना वो पिछले बार की वीडियो इसके साथ लगा दूंगी, आप देख लेना। पता भी नहीं लग रहा था कि जाना किधर है। वो तो मुझे पता था कि ले सिटी है किस साइड, तो हम लोग उस डायरेक्शन में जा पा रहे थे। लेकिन अब देखो ऐसे में क्या, और अगर उस पे चलाओगे तो पूरा ही धुआं धुआं, धूल धूल। मैं आपको वीडियो इसके साथ ही डाल दूंगी लास्ट ईयर का। ये देखिए मज़ा तो बहुत आया था, लेकिन ये नया रोड दोबारा बन गया है, तो आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं, ये देखिए, वेरी ब्यूटीफुल, लव इट। देखिए ये जो मिट्टी है ना धूल है बिल्कुल, और इसमें बहुत नुकीले पत्थर है, आप जा नहीं पाओगे। बहुत प्रॉब्लम हुई थी पिछली बार, ये पूरा तोड़ दिया था। ये ऐसा लग रहा है ये पहाड़, ये वाला रॉक बस ऐसे रख दिया गया है सामने। वो नदी देखिए, मैं आपको वो उस वाले वीडियो को वापस लिंक करती हूँ कि वो नदी के सहारे उसको डायरेक्शन मान के हम लोग कैसे कैसे आगे निकल रहे थे। अभी कैसे 2-3 मिनट में यहाँ पहुंच गए ना। यहाँ तक पहुंचने में इट टुक अराउंड 45 मिनट्स और एन आवर, और गाड़ी का शीशा से लेके कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं, नथिंग। ये देखिए, लास्ट टाइम इसी सेम जगह पे सिर्फ धूल, नुकीले पत्थर, कोई रोड नहीं, कुछ नहीं दिख रहा था। गाड़ी बार बार टिल्ट हो रही थी, गाड़ी की हालत देखिए आप, बट वी वर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड एंजॉइंग द जर्नी।